हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग कंटिन्यू सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसलिए वो काम में बिजी होने के कारण एक दो दिन जो है वीडियो अपलोड नहीं हो पाई हैं, बट अब फिर से अपलोड होंगी कंटिन्यू। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस का हम पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, ठीक। तो पार्ट फर्स्ट में हमने क्या किया था, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए थे और फार्मूला बताए थे। अब हम लोग उसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो आज हम पीवाई क्वेश्चंस करने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वो करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। तो हम लोगों ने क्या किया था, ये देखें, आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया गया है। इस क्वेश्चंस का हमें सोल्यूशन बतानी है, ठीक। तो क्या रहा, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का हमें क्या करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन बताना है, ठीक। तो हिंदी में अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, अवकल समीकरण, ठीक। अवकल समीकरण, ये लिखा हुआ है अवकल समीकरण, ठीक। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, जो कि कंडीशन दिया गया है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो का विशिष्ट, है ना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है विशिष्ट, ठीक है ना। तो हमें विशिष्ट हल इसका निकालना है कि विशिष्ट हल क्या होगा, ठीक। विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, ठीक। क्या होगा, विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, ये कंडीशंस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक, और इसका सलूशन करेंगे। तो चलिए आप लोग बन जाइए और इसको अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए क्या होगा इसका सलूशन देखते हैं। जैसा कि आपको इक्वेशन दे दिया गया है डी वाई बाई, इसको चेंज कर देते हैं, है ना। ये हो गया। तो क्या कंडीशंस होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस यक्स, सॉरी यक्स नहीं है वाई है, तो क्या हो गया वाई कॉट यक्स इक्वल टू, फिर क्या लिखा हुआ भैया, 2x, ठीक। 2x प्लस एक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर कॉट यक्स, कॉट यक्स, ठीक। ये इक्वेशन दे दिया गया। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा ना तो सेपरेटेड इक्वेशन है और ना ही ये आपका होमोजीनियस है। ये हमारा क्या है, रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो चलिए कैसे सॉल्व करना है इसको, कैसे हम इसका सलूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ये रैखिक अवकल समीकरण है तो इसका हम कंपेयर कर देते हैं। एक बार हम फिर से आपको लिख दे रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तुलना कीजिए, तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक। चलिए तुलना कर देते हैं। तो जब इससे तुलना करोगे तो यहाँ देखो यक्स का गुणांक क्या है, पी है। तो यहाँ या सॉरी वाई का गुणांक पी है, तो यहाँ वाई का गुणांक क्या होगा, कॉट एक्स। तो यहाँ पे हमें पी की वैल्यूज़ मिल जाएगी, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट यक्स। और अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू की वैल्यूज़ क्या होगी, तो क्यू की वैल्यूज़ दिया गया है 2x प्लस यक्स स्क्वायर इंटू कॉट यक्स, ठीक। इतना आपके पास दे दी गई है। चलिए अब हम लोग इसका सलूशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, हमने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले हम इंटीग्रल फैक्टर यानी कि समाकल गुणांक निकालते हैं, जिसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, आई एफ। तो आई एफ क्या होती है, इंटीग्रेट, पहले तो लिखेंगे ई की पावर इंटीग्रेट पी इंटू डी एक्स, ठीक। चलो यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दो, तो ई की पावर इंटीग्रेट पी की वैल्यूज हो गई कॉट यक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक। अब इसका जो है समाकलन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्या हो जाएगा, ई की पावर कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स, ठीक। तो ये हो गया लॉग साइन एक्स। अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका साइन एक्स, ठीक। ये हो गया साइन एक्स। अब इसके बाद आपको क्या करना है,
इसके बाद आपको समीकरण का हल करना है। तो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू, नेक्स्ट कंडीशंस क्या हो गया, इंटीग्रेट q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। ठीक, इस फार्मूले पे पुट करके इसका हम सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक, साथ में आपको क्या लगा देना, इंटीग्रल कांस्टेंट यानी कि c। चलो वैल्यूज़ पुट कर दो, क्या हो गया, y इक्वल टू आई एफ की वैल्यूज़ हो गई साइन एक्स, तो यहाँ हो गया साइन एक्स। ठीक, इक्वल टू अगला कंडीशंस क्या हो गया, इंटीग्रेट क्यू की वैल्यूज़ क्या आई थी भैया, तो इसकी वैल्यूज़ है 2x, कितना है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। ठीक, ये हो गया। और इंटू आई एफ की वैल्यूज़ हो गई साइन एक्स, और इंटू क्या हो गया डी एक्स। ठीक, अब चलिए इसका ब्रैकेट ओपन कर दो। तो यहाँ पे जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई इंटू साइन एक्स। ठीक, ये हो गया वाई इंटू साइन एक्स इक्वल टू, अगला कंडीशंस क्या हो गया, इंटीग्रेट, और जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 2x इंटू साइन एक्स, 2x इंटू साइन एक्स। ठीक, और ये हो गया आपका डी एक्स। ठीक, और फिर क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेट, अगला कंडीशंस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या कंडीशंस बनेगा इसका, तो देखिए ये तो आपका हो गया वाई साइन एक्स। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आपको करना क्या है, इक्वल टू, यहाँ देखिए इंटीग्रेट 2x साइन एक्स, इसको पड़ा रहने दीजिए, यहाँ पे कुछ मत करिएगा। ठीक, ये, और यहाँ पे हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और कॉट एक्स को तोड़ दीजिए। तो कॉट एक्स को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और इंटू ये हो गया साइन एक्स डी एक्स। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, इसका सोल्यूशन करना है। तो देखिए साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा जो कंडीशंस होगा वो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा वाई, ठीक, साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेट 2x साइन एक्स। ठीक, क्या हो जाएगा 2x साइन एक्स डी एक्स, प्लस ये बन गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपका हो गया कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स हो गया। ठीक, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ खंडसा समाकलन यूज़ कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ देखो इसको मान लीजिए आप फर्स्ट फंक्शन, और इसको मान लीजिए सेकंड फंक्शन। ठीक, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो न्यू पेज पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ भैया, वाई साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेट 2x, यहाँ हो गया साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल प्लस, ये हो गया। अब यहाँ फर्स्ट सेकेंड रखोगे तो क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट फंक्शन होता है उसमें हम कुछ नहीं करते, तो एक्स स्क्वायर, और कॉस एक्स का इंटीग्रेट जो होता है वो क्या होता है साइन एक्स, प्लस माइनस साइन लगेगा, फिर बड़ा इंटीग्रेट। फर्स्ट फंक्शंस का क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है, यानी एक्स स्क्वायर का अवकलन जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और सेकंड यानी कॉस एक्स का डिफरेंशिएट जो होगा वो क्या होगा, सॉरी साइन एक्स, मतलब डिफरेंशिएट नहीं इंटीग्रेट करना है, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स हो गया। ठीक, ये हो गया। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये पूरा पूरा हमारा कंडीशंस प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास बचा क्या, साथ में भाई सी भी लगाते चलो, है ना, सी को क्यों छोड़ दे रहे हो, ये प्लस सी। ठीक, यहाँ भी प्लस सी, और यहाँ भी प्लस सी, पूरे इक्वेशन में सी को आपको लगाते चलना है। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ क्या हो गई, तो ये आके आ जाएगी आपका वाई साइन एक्स इजकल टू, क्या बन गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। ठीक, अब इसका हमें विशिष्ट यानी कि पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है।
तो इसके लिए हमें करना क्या है, अब आपको ठीक है ना, यहाँ बता रहा है इफ़, यानी कि यदि x इक्वल टू हम क्या रख दें पाई/2, ठीक, और y की वैल्यूज़ क्या दिया गया, y इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ पुट करोगे तो क्या होगा, y के प्लेस पे 0 और x के प्लेस पे पाई/2, तो यहाँ y से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन जो आएगा वो क्या आएगा, 0 इक्वल टू एक्स के प्लेस पे जब हम रखेंगे उसकी वैल्यूज़, तो क्या हो जाएगा पाई² 2 का स्क्वायर हो गया 4, और साइन पाई/2, साइन पाई/2, ठीक, ये हो गया, और प्लस का सी हो गया। तो यहाँ से सी की वैल्यू जब देखो, साइन 90 की वैल्यूज़ क्या होती है, साइन पाई/2, साइन पाई/2 की वैल्यूज़ आपको पता है 1 होती है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा। तो यहाँ से हमें सी की वैल्यूज़ मिल जाएगी -पाई²/4, ठीक, ये मिल गया। अब इस सी की वैल्यूज़ क्या करो, आप इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y साइन x इक्वल टू x² साइन x माइनस सी के प्लेस पे इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई²/4, ठीक। अब आपको क्या करना है, साइन को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो जब साइन को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू, यहाँ हो गया x² साइन x अपान नीचे भी हो गया साइन x, ठीक, और यहाँ हो गया -पाई²/4 साइन x, ठीक, ये हो गया। अब आपको करना क्या है, साइन x से साइन x को कैंसिल कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो कंडीशंस बनेगा वो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा x² -पाई²/4 साइन x, ठीक। यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चंस का सल्यूशन हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिएगा उसका सल्यूशन क्या होगा। ये देखें, इस क्वेश्चंस का सल्यूशन आपको करना है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना। क्या लिखा है, सो दैट, अब शो का मतलब तो समझ ही गए हो, दिखाइए, ठीक है ना। शो का मतलब क्या हो गया, दिखाइए y इक्वल टू c1 e की पावर ax cos bx प्लस c2 e की पावर ax sin bx, हेयर c1 c2 आर कांस्टेंट, जहाँ जहाँ c1 व c2 क्या है, नियतांक हैं, कांस्टेंट है, ठीक है ना, नियतांक हैं। इस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका हल है अवकल समीकरण, हल अवकल समीकरण इतना होगा, ठीक। तो ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू c1 e की पावर ax cos bx, e की पावर ax cos bx प्लस c2 e की पावर ax sin bx, e की पावर ax sin bx, ठीक। अब देखिए ध्यान से समझिए, आपको इसमें कितने कांस्टेंट राशि हैं, दो, c1 और c2, तो दो बार अवकलन भी करना है, ठीक। वैसे इसमें प्रूव करना है तो हमें कुछ नहीं करना, सीधे से इसी कंडीशंस पे बना लेना है, ठीक है ना, दो बार अवकलन कर देना है, ठीक। तो चलिए करते हैं इसका। तो सबसे पहले आप करिए क्या, ई की पावर ax कॉमन कर लीजिए, ठीक, बाकी ऐसे भी कर सकते हो। तो y इक्वल टू हम क्या करते हैं, ई की पावर ax कॉमन कर लेते हैं, और ये बन जाएगा आपका c1 cos bx प्लस यहाँ हो जाएगा c2, और ये हो गया साइन bx, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अब इसका डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो और ये पूरा आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक। अब चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन,
तो y इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिख देते हैं ए एक्स। अब सेकेंड का डिफरेंशिएट करना है, तो C1 कांस्टेंट है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कॉस बी एक्स, तो कॉस का होता है माइनस साइन बी एक्स, ठीक। अब बी एक्स का फिर से करेंगे तो इंटू बी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ हो गया C2 कांस्टेंट और साइन का हो जाएगा कॉस बी एक्स और बी एक्स का फिर से हो जाएगा इंटू बी, ठीक। ये हो गया, तो पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएट हो गया। अब प्लस, अब इसी में का है, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन हमारी क्या है, C1 कॉस बी एक्स प्लस C2 साइन बी एक्स, ठीक। और फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे तो ई की पावर ए एक्स का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स ही हो जाएगा इनटू, अब ए एक्स का पुनः डिफरेंशिएट होगा तो क्या हो जाएगा ए, ये लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ से हमारा कंडीशंस बन गया। अब ये देखो फिर से यहाँ लिख देते हैं, तो वाई इक्वल टू क्या कंडीशंस बना है यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ये हमारा हो गया है, देखो यहाँ बी यहाँ भी है, ठीक, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी, तो बी कॉमन ले लेते हैं। तो जब बी कॉमन ले लेंगे तो हमारा कंडीशंस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी ई की पावर ए एक्स और यहाँ हो गया माइनस C1 कॉस C1 और ये हो गया साइन, ठीक, क्या हो जाएगा साइन बी एक्स, ये हो गया प्लस C2 और यहाँ हो गया कॉस बी एक्स, ठीक, प्लस यहाँ हो गया ए। और अगर हम ये पूरे की बात करें तो ये पूरा हमारा क्या लिखा हुआ है, तो ये देखो पूरा पूरा मैच करेंगे तो ये पूरा आपका वही लिखा है। अगर ये देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, तो ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट से, तो इसके पूरे प्लेस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं वाई, ठीक। तो यहाँ पे आप सीधे से क्या लिख दीजिए वाई, ठीक, ये हो गया। अब इसका अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या कंडीशंस होगा, और हाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक, तो y को हम क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इधर भी तो डिफरेंशिएट होगा। तो ये हमारा कंडीशंस बन गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, ये हो गया। अब चलो इसका फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या कंडीशंस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा। अब हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब फिर से हम इसको क्या करेंगे फर्स्ट मान लेंगे और ये पूरा फंक्शन हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक। तो क्या बन जाएगा, आइए देखते हैं। तो ये बन जाएगा D2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये हो गया, तो बी कांस्टेंट इसको बाहर कर दीजिए, तो बी कांस्टेंट जब बाहर कर देंगे तो हमारा जो कंडीशंस बन जाएगा ये बी और यहाँ हो गया ब्रैकेट्स। अब इसके बाद देखो, तो ई की पावर ए एक्स तो हमारा फर्स्ट फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन को हम कुछ नहीं करते तो ई की पावर ए एक्स ये लिख दिया गया, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, ये फिर से लिख देते हैं इसको, थोड़ा सा समझ है ना गड़बड़ ना हो, ये हो गया। तो इसको हम लिखेंगे ए एक्स, अब यहाँ ब्रैकेट्स लगा दो। अब इसका हमें क्या करना है सेकंड फंक्शन, तो इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस C1 कॉस्टेंट और साइन का क्या हो जाएगा फिर से हो जाएगा कॉस बी एक्स और बी एक्स का फिर से करेंगे तो बी हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ हो गया माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो कॉस का फिर से जब हम इस कॉस का फिर से जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो पहले से ही माइनस लगा दो, तो क्या हो जाएगा माइनस C2 और कॉस का हो जाएगा फिर से साइन बी एक्स और बी एक्स का फिर से करेंगे तो इंटू बी हो गया, इतना हमारा हो गया, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद देखो ये तो अभी इतने का हुआ, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएट हो गया, ठीक। अब सेकंड फंक्शन को हमें ऐसे ही लिख लेना है, तो सेकंड फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस ये हो गया और यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट माइनस C1 और ये हो गया आपका साइन बी एक्स, ठीक, और यहाँ हो गया प्लस C2 और ये हो गया कॉस बी एक्स, ठीक, ये हो गया। अब फर्स्ट का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा ई की पावर, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये कंडीशन है ना, अभी तो ये हो गया, तो यहाँ में हमारा कंडीशंस क्या आ गया, ये हो गया ई की पावर ए एक्स
और ए एक्स का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू ए। ठीक, अब ये बड़ा ब्रेकेट कर दो क्लोज। ठीक, ध्यान रखना यहाँ पे ये आपका अभी छोटा ही ब्रेकेट लगा हुआ है। ठीक, ये हो गया, अब ये पूरा हो गया। ठीक, तो ये तो अभी केवल इतने का हुआ है। ठीक, अब ए वाई का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ए और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक, ये हो गया भैया। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं और इसका कंडीशंस क्या बनता है वो बनाते हैं। ठीक, वैसे अगर चाहो तो भाई यहाँ पे हमारा जो कंडीशंस है इसमें इनकी वैल्यूज़ पुट करके हम आराम से इसकी वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, बस कुछ नहीं करना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यूज़, डी वाई बाई डी एक्स की जगह इसकी वैल्यूज़, वाई की वैल्यू रख के इसको रखेंगे, पूरा कट कुट के जीरो आ जाएगा। ठीक, एक तो ये है। बाकी अगर आपको प्रूव करना है पूरा तो देखिए हम आपको इक्वेशन बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये कंडीशंस आपकी हो गई। ठीक, तो ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ये आ चुका है। ठीक, डी एक्स स्क्वायर ये हो गया। ठीक, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो अगर हम माइनस बी कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। ठीक, और ई की पावर, ये देखो यहाँ ब्रेकर लगाते हैं, ये बन गया ई की पावर ए एक्स और ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक, ये भी इसमें कॉमन ले लिए। ठीक, तो ब्रैकेट के अंदर हो गया सी वन कॉस बी एक्स और ये हो जाएगा प्लस ये हो गया सी टू और ये हो गया साइन बी एक्स। ठीक, ये बन गया ब्रैकेट क्लोज इतने का। ठीक, अब इसके बाद ये बी से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हमें क्या जो है ए से जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ए से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी। ठीक, तो ठीक, आ जाओ। तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका ए बी। तो क्या हो गया, तो ये हो गया प्लस साथ में आगे प्लस ये हो गया ए बी ई की पावर ए एक्स और यहाँ ब्रैकेट में हो गया माइनस सी वन। ये देखो यहाँ पे ये बी से, इस बी से जब ये ए मल्टीप्लाई होगा तो ए भी हो जाएगा। ठीक, और साथ में ई की पावर ये आपका ये है तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस बन गया सी वन और क्या हो गया सी वन साइन बी एक्स, है ना, क्योंकि ये माइनस में है तो साइन बी एक्स, तो यहाँ हो गया साइन बी एक्स प्लस सी टू और ये हो गया कॉस बी एक्स। ठीक, ये बन गया। अब आगे यहाँ पे देखो भाई क्या है, ये इसकी वैल्यूज़ हो गई प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक, इतना बन गया। अब देखो यहाँ पे हमें जो कंडीशंस बनाना है, देखो यहाँ पे ये है ना, तो हमें केवल इतने की वैल्यू से, तो ए वाई को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो यहाँ से आपका कंडीशंस क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और ये इधर आ जाएगा तो माइनस ए और ये हो गया वाई और साथ में ये आपका बन जाएगा कितना बी ई की पावर ए एक्स और ये ब्रैकेट हो गया माइनस सी वन साइन बी एक्स साइन बी एक्स प्लस सी टू कॉस बी एक्स, ये बन जाएगा भैया। ठीक, ये इतना, तो इसके प्लेस पे हम ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या आ गया, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा कंडीशंस ये हो गया। ठीक, अब यहाँ जब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे रख देते हैं तो ये बन गया आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये जो लिखा हुआ है ये पूरा का पूरी वैल्यूज़ माइनस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स सी वन कॉस बी एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स, ये किसकी वैल्यूज़ है, तो ये है भैया सीधे सीधे वाई की वैल्यूज़। तो इसके प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, वाई। ठीक, तो चलिए पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये कंडीशंस हमारा हो गया वाई। ठीक, तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये पूरा है, इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं वाई। तो ये हो गया भैया माइनस
बी स्क्वायर वाई। ठीक, अब आगे आ जाओ भाई, बी स्क्वायर वाई ये हो गया, फिर प्लस ये लिखा हो। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं ये अभी हमने आपको निकाल के दिखाया, ये वाली वैल्यूज़ बी ई की पावर ए एक्स माइनस सी वन, ये पूरा डी वाई बाई डी एक्स, तो इसके प्लेस पे इसकी वैल्यूज़ रख देते हैं। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो ए और इतने पूरे के प्लेस पे हम इसकी वैल्यूज़ रख देते हैं। ठीक, तो जब इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेकर लगा दो, और ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो गया माइनस ए, और ये हो गया वाई। ठीक, प्लस ये आपका हो गया ए, और ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, ये हो गया। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये बन जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस ए से ए मल्टीप्लाई होके बन जाएगा ए स्क्वायर वाई, और प्लस ये हो गया ए डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक, अब हमें करना क्या है, ये दोनों पार्ट, ये इसको और इसको जोड़ लेते, तो एक एक कितना हो जाएगा, दो, और यहाँ वाई कॉमन कर लो। ठीक, तो क्या कंडीशन से बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये बन गया टू ए डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ माइनस वाई कॉमन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई कॉमन हो गया। ठीक, अब इनको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो ये बन गया भैया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो माइनस टू ए, और ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये बन गया ए स्क्वायर, क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू ज़ीरो। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, तो इस तरह से आप चाहो तो पूरा इक्वेशन प्रूव कर लो, या आप सीधे से क्या करना है, आपको दिए गए समीकरण में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट कर देना है, और सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर जो होगा तुरंत आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग इसका सल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ठीक, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण को हल कीजिए। अवकल समीकरण को हल कीजिए। अवकल समीकरण समीकरण को हल कीजिए, को हल कीजिए। ठीक, ये होगा इसकी हिंदी। ठीक, तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना। तो ये तो सिंपल है, सेपरेट वाली कंडीशन से। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका सल्यूशन कैसे करना है हमें। ठीक, तो सल्यूशन आओ देखते हैं क्या लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का वन अपान नीचे हो गया वाई स्क्वायर प्लस का वन। ठीक, तो सेपरेट वाला कंडीशन से ये तो आसानी से हमारा अलग अलग हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, सीधे से इसको सेपरेट कर देना। ठीक, आइए देखते हैं कैसे होगा। तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा, वन प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में हमारा हो गया डी वाई इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और डी एक्स आपका इधर आ गया ये। अब दोनों और क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। ठीक, ये हो गया। अब इसका आसानी से हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते, तो क्या हो जाएगा भैया, देखो वन का हो जाएगा वाई, और वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन थ्री, और यहाँ पे हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री, माइनस यक वन का हो गया एक्स प्लस सी। ठीक, अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में थ्री से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा थ्री वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनका सल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक, इस तरह से कर लेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ठीक,
तो क्या लिखा है, इफ़ वाई इक्वल टू ए प्लस बी ई की पावर एक्स, ठीक, यानी क्या कह रहा है, यदि वाई इक्वल टू ए प्लस बी ई की पावर एक्स देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, ठीक, सिद्ध कीजिए कि डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो, ठीक, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, जहाँ ए और बी क्या है, नियतांक है, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, ये तो आपका सिंपल ही है, बस इसको हमें क्या करना है, दो बार डिफरेंशिएट कर देना है बस। तो आइए देखते हैं इसका सल्यूशन क्या होगा। तो क्या लिखा हुआ है भैया, वाई इक्वल टू ए प्लस बी ई की पावर यक्स, ई की पावर यक्स, चलो दो बार अवकलन कर दो, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए कांस्टेंट जीरो हो जाएगा प्लस बी कांस्टेंट बाहर ई की पावर ए एक्स का ई की पावर एक्स हो गया, ठीक। अब इसका फिर से डिफरेंशिएट कर दो, ठीक। तो फिर से जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स हो गया, ठीक। अब यहाँ से बी ई की पावर एक्स के प्लेस पे इसकी वैल्यूज रख दो, सीधे से प्रूफ हो गया। तो क्या हो गया, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो ये बन जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ये हो गया प्रूफ, ठीक। तो सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ठीक। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है ना, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, समीकरण डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस एक्स को हल कीजिए, को हल कीजिए, ठीक। ये करना है भैया। चलो देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। तो सिंपल है, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, सीधे से इसको, है ना, क्या लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक। डी एक्स को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो क्या बन लिखोगे इसको, डी वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, ठीक। चलो इंटीग्रेट कर दो भैया। तो डी वाई का इंटीग्रेट क्या हो गया, वाई इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड रख देते हैं, तो इसको फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इसको सेकेंड, ठीक। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन, है ना, साथ में सी भी रख लें, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन ई की पावर एक्स, सेकेंड का क्या करना है, इंटीग्रेट, तो कॉस का होता है साइन एक्स, ठीक। फिर क्या लगता है, माइनस बड़ा इंटीग्रेट, फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट का हमारा कंडीशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स, ठीक। तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा। और ध्यान रखना, ये ऐसा एक कंडीशंस होता है जो ख़त्म नहीं होता, तो इसको आप आई के इक्वल लेट कर लो, ठीक, ये ध्यान रखना। और यहाँ से जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो आई के इक्वल ही कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसको ई की पावर एक्स हो गया, ठीक। अब सेकंड का क्या करना है, इंटीग्रेट, तो कॉस एक्स का फिर से इंटीग्रेट करेंगे, तो कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स इंटू क्या हो गया डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये हो गया। अब इसका फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, है ना, अभी तो ये हो गया। तो यहाँ से जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या कंडीशंस बन जाएगा, तो चलिए करते हैं। तो ये हो गया वाई इक्वल टू, क्या कंडीशंस आया भैया, ई की पावर एक्स साइन एक्स, तो यहाँ हो गया ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेट, और यहाँ पे देखो भैया क्या लिखा है, ई की पावर साइन एक्स डी एक्स, तो ये हो गया ई की पावर एक्स साइन एक्स, और ये हो गया डी एक्स प्लस सी, ठीक है। चलो अब इसको भी, तो यहाँ फिर से हम लोग फर्स्ट सेकेंड रखेंगे, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड हो गया, ठीक।
तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू ई की पावर यक्स साइन यक्स, ठीक, माइनस ब्रेकर लगा लो, फर्स्ट फंक्शन ई की पावर यक्स, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, फिर यहाँ पे इसका जब करेंगे तो फिर से इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, माइनस बड़ा इंटीग्रेट हो गया फर्स्ट का डिफरेंशिएट तो ई की पावर यक्स, साइन का फिर से हो गया माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, ठीक, ये हो गया। और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, ठीक, और प्लस क्या हो गया सी, तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो वाई इक्वल टू क्या हो गया ई की पावर यक्स और ये हो गया साइन यक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ई की पावर यक्स और ये हो गया कॉस एक्स और ये आपका माइनस हो जाएगा। तो इसको हमने क्या किया, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपको दिखा देते हैं, ये तो इसको हमने आई के इक्वल लेट कर रखा, तो यहाँ पे आप देखिए आपको एक कंडीशंस करके बता देते हैं, ठीक, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक नया पेज खोल देते हैं, ये हो गया, जैसे आई इक्वल टू हमने लेट किया है इंटीग्रेट ई की पावर यक्स कॉस एक्स डी एक्स, है ना, ये हो गया। तो जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, आई इक्वल टू ये हो गया ई की पावर यक्स कॉस का हो गया साइन एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेट, इसका फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएट और कॉस का हो गया साइन एक्स डी एक्स, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ फर्स्ट सेकंड फिर से लगा दिया आपने, ठीक, तो क्या हो गया, आई इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स और ये हो गया माइनस, इसके प्लेस पे जब इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ये हो गया ई की पावर एक्स साइन का हो गया माइनस कॉस एक्स और यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेट ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक, ये हो गया। अब डी एक्स ये हो गया। अब इसके बाद जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू हो गया ई की पावर एक्स साइन एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई की पावर एक्स और क्या कंडीशंस आई है ये, कॉस एक्स, तो यहाँ पे हो गया कॉस एक्स और ये हो गया माइनस इंटीग्रेट ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ये देखो ये बना के, ठीक, डी एक्स, तो इसको हम क्या मान लेंगे, ये बन जाएगा आई, तो आई इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2i और यहाँ हो जाएगा ई की पावर एक्स कॉमन, तो ये बन जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, ठीक, तो ये बनेगा, तो इसको इधर ट्रांसफ़र करोगी तो आई इक्वल टू बन जाएगा 1/2 और ये हो गया ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो हमने यहाँ पे कर रखा है ये ध्यान दीजिएगा, ठीक, ये तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ ये पूरा पूरा हमारा क्या बन जाएगा, ये आई, तो यहाँ पे हम इसको चाहे तो सी और ये लिख देते हैं और यहाँ पे आप क्या करिए बाई 2 कर लीजिए, ठीक है ना, तो ये बाई 2 हो गया, ठीक, तो इसका जब सोल्यूशन लिखोगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ई की पावर एक्स कॉमन हो जाएगा तो ये बन जाएगा साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, ठीक, प्लस सी, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक, ऐसे करना रहेगा। तो ये जो मैंने बाद में आपको करके दिखाया है ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक, तो इसको आपको यहाँ पे कर लेना है, ध्यान रखना, ठीक। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो आगे देख, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए और लगाने का प्रयास करिए, ठीक है ना। वैसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक, ये क्वेश्चन आगे हो चुका है SW, ठीक है ना, इसको आगे कर लीजिए। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, यक्स वाई, ठीक, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2 फाइंड द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1, ठीक। तो ये आपका अवकल समीकरण दिया है। तो आप कह रहे हैं कि कर्व मतलब हो गया वक्र, वक्र का हमें वो बताना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है जो 1, -1 से होकर जाती है, पासिंग थ्रू होकर जाती है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है और किस तरह से इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन तो देखिए क्या है, सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि हमारा कंडीशंस है क्या क्या ये अलग अलग होगा या नहीं। तो अगर हम यहाँ ध्यान दें तो ये क्वेश्चन हमारा अलग अलग हो जाएगा, तो सेपरेट वाला कंडीशंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वाई को इधर पहले यहाँ लिख देते हैं, यक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू एक्स प्लस टू, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया वाई प्लस टू। ठीक, ये है। पहले आप इतने पे हो करो, तो यक्स को यक्स की साइड में, वाई को वाई की साइड में कर देते हैं, तो ये इधर आ जाएगा। क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा वाई डी वाई अपान वाई प्लस टू, ये आ गया इक्वल टू। और यहाँ पे इसको जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया आपका यक्स प्लस टू, और ये हो गया डी एक्स अपान नीचे हो जाएगा यक्स। ठीक, चलो अब इसको भैया सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इंटीग्रेट। ठीक, तो इंटीग्रेट, ये लिखा हुआ है वाई। ठीक, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो पहले तो इसको ऐसे लिख लो, वाई अपान नीचे क्या लिखा है वाई प्लस टू, तो नीचे टू है तो यहाँ प्लस टू करके और माइनस टू कर दो, ब्रेकर लगा लो, और ये हो गया डी एक्स। ठीक, इतना कर लेंगे। इक्वल टू यहाँ अलग अलग कर दो भैया, तो यक्स अपान यक्स हो जाएगा डी एक्स, और ये हो जाएगा प्लस दो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और ये बन जाएगा डी एक्स अपान यक्स हो जाएगा। ठीक, साथ में हमारा क्या हो जाएगा, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ देखो ये यक्स से ही यक्स को कैंसिल कर देना, और फिर आगे हम इसका सोल्यूशन, तो यहाँ पे देखिए वाई प्लस टू को एक साथ कर लेना है, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेट, ये बन जाएगा वाई प्लस टू अपान वाई प्लस टू इंटू डी वाई, और यहाँ माइनस टू कॉन्स्टेंट बाहर कर दो, और ये बन जाएगा डी वाई अपान वाई प्लस टू। ठीक, इक्वल टू इंटीग्रेट, यहाँ हो गया वन इंटू डी एक्स, और यहाँ पे हो गया प्लस टू, और ये हो गया डी एक्स अपान क्या लिखा हुआ था यक्स। ठीक, शायद यही लिखा है, हाँ ये हो गया। ठीक, अब इतना हो गया। यहाँ पे देखिए भैया, ये आपकी पूरी पूरी वैल्यूज़ कैंसिल। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हम डी वाई का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा भैया, वाई हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा वाई, ये हो गया वाई। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया माइनस टू, और अगर हम y का डिफरेंशिएट करें तो y का वन हो जाएगा, टू का ज़ीरो, तो ऊपर वन ही तो लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट इसको आप लॉग ऑफ डिनोमिनेटर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा लॉग वाई प्लस टू, ये हो गया। फिर इक्वल टू, अब यहाँ वन वन का क्या हो जाएगा भैया यक्स, तो ये हो गया आपका यक्स। ठीक, प्लस ये भी लॉग ऑफ है, तो ये हो गया कितना टू, और ये हो गया लॉग यक्स, साथ में क्या होगा कांस्टेंट सी। अब यहाँ चूँकि आपकी जो ये इक्वेशन है ये क्या वन कॉमा माइनस वन से क्या कर रही है जाती है, ठीक है ना, पासिंग थ्रू होती है, ठीक है ना, तो यहाँ लिखोगे पासिंग थ्रू। ठीक, पासिंग पासिंग थ्रू, ठीक, थ्रू पॉइंट क्या है भैया वन कॉमा माइनस वन, तो इससे होकर जाती है, तो ये क्या करेगी, ये इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। ठीक, तो सेटिस्फाई करेगी तो यक्स के प्लेस पे हमें क्या रखना है, यक्स के प्लेस पे वन पुट कर देना, और वाई के प्लेस पे माइनस वन पुट कर देना है। ठीक, चलो पुट कर दो भाई, तो क्या कंडीशन से गिवन है, तो वाई के प्लेस पे कितना पुट करना है माइनस का वन, तो ये हो गया माइनस वन, माइनस क्या लिखा हुआ है टू लॉग, यहाँ हो जाएगा यक्स के प्लेस पे हो गया माइनस वन प्लस टू, ये हो गया, और इक्वल टू फिर क्या लिखा हुआ है यक्स के प्लेस पे हो गया वन प्लस टू लॉग वन हो जाएगा प्लस सी हो गया। ठीक, अब यहाँ से जब इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे भैया तो क्या हो जाएगी माइनस वन, और यहाँ माइनस वन प्लस टू तो कितना हो जाएगा लॉग वन की वैल्यूज़ हो गई ज़ीरो, तो लॉग वन की वैल्यू ज़ीरो, तो ये हो गया माइनस जीरो, इक्वल टू यहाँ भी हो गया वन, और यहाँ लॉग वन की वैल्यूज़ हो जाएगी जीरो प्लस सी, तो वन को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो सी की वैल्यूज़ हमें मिल जाएगी कितनी, तो सी इक्वल टू मिल गया माइनस का टू। ठीक, इस सी की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ठीक, कहाँ पे, तो इस सी की वैल्यूज़ को हमें पुट करना है यहाँ पे, चाहो तो इसको इक्वेशन नेम दे देना, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो इसे में पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक से। ठीक, तो चलो पुट कर दो भाई इसमें, तो क्या लिखा हुआ है, क्या कंडीशंस था वाई माइनस टू लॉग वाई प्लस टू। ठीक, तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज रखेंगे तो क्या हो गया वाई माइनस टू लॉग वाई प्लस टू
इज इक्वल टू, ठीक, फिर क्या लिखा हुआ है, यक्स प्लस टू लॉग एक्स और सी के प्लेस पे -2, ठीक, ये हो गया। अब लॉग वाले पार्ट को हम एक साथ कर लेते हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, इनको इधर ट्रांसफ़र कर ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा भैया, तो इस पार्ट को और इसको ट्रांसफ़र कर दो तो क्या बन जाएगा, वाई प्लस एक्स और -2 इधर आके +2 हो गया, ठीक, और ये इधर चला जाएगा, ये सॉरी ये माइनस में है तो इसको -x +2, ठीक, और ये इधर जाएगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 log x +2 log, ये हो गया y+2, तो दो कॉमन कर लीजिए, तो जब दो कॉमन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y - x +2 इक्वल टू 2 कॉमन हो गया भैया, तो ये बन गया log x प्लस log y+2, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी लगा देते हैं, log m प्लस log n, क्या होता है भाई, log m इंटू n, तो इसी पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा, y - x +2 इक्वल टू 2 log m इंटू n, यानी x इंटू y+2, ठीक, ये हो गया। अब इससे आगे इसको हम अगर चाहें तो log m की पावर n भी बना सकते हैं, ठीक, तो ये हो जाएगा, तो चाहे यहीं पे छोड़ दो या यहाँ और इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक, तो ये हो गया आपका इस इक्वेशन का आंसर, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहो तो ये भी लिख सकते हो आप, क्या, y - x +2 इक्वल टू, अब ये हम क्या लिखेंगे, log, इसको लिखेंगे x इंटू y+2, y+2 की पावर 2, अब ब्रैकेट ओपन कर देना, तो क्या हो जाएगा, y - x +2 इक्वल टू log, ये हो जाएगा x² इंटू y+2 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ तक ही हम इसका सल्यूशन कर सकते हैं, अब ये इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर, फाइनल आंसर ये हो जाएगा, ठीक। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। तो भाई अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्या कह रहा, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें जनरल सोल्यूशन बतानी है, ठीक है ना, सामान्य डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन, चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, तो क्या लिखा हुआ है, यक्स dy/dx इक्वल टू नहीं है, पहले तो है प्लस, फिर क्या हो गया 2y इक्वल टू x², ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करिए, x से इसको डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy/dx प्लस 2y/x इक्वल टू x²/x, ठीक, एक पार्ट से एक पार्ट कैंसिल कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा dy/dx प्लस 2/x इंटू वाई, ऐसे बना सकते हो, इक्वल टू x हो गया, ठीक, तो ये क्या बन गया, लीनियर dy/dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में हो गया, ठीक, तो यहाँ से p की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 2/x और q की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, x, ठीक। अब यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से आप इसका समाकल गुणांक निकाल लीजिए, यानी कि इंटीग्रल फैक्टर आई एफ की वैल्यूज़ क्या होती है भैया, ई की पावर इंटीग्रेट पी इंटू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर इंटीग्रेट पी की वैल्यूज़ हो गई 2/x इंटू डी एक्स, तो 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो इसको क्या लिखोगे, ई की पावर 2 log x, ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर log x का स्क्वायर, ठीक, तो सॉल्व करके इसको हम क्या लिख सकते हैं, x², ठीक, क्यों, क्योंकि हमें पता है e की पावर log x की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, x, ठीक, तो x² हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या करना होता है, अब ये हो गया आपका y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेट q इंटू आई एफ डी एक्स, ठीक, वैल्यूज पुट कर दो, तो y इंटू x² इक्वल टू इंटीग्रेट q की वैल्यूज हो गई x इंटू x² dx, ठीक, मल्टीप्लाई कर दो, तो y
वाई इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया इंटीग्रेट एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक, प्लस सी भी कर लो, ठीक है ना, ये हो गया प्लस सी। चलो कर दो इसका इंटीग्रेट, तो क्या हो गया वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब का हो गया एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। ठीक, 4 से चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिख सकते हो इसको 4x² वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस सी। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप इस क्वेश्चंस का भी सलूशन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। तो अगला क्वेश्चन ये फिर से रिपीट हुआ है भाई। ठीक, रिपीट हो गया है, रिपीटेड क्वेश्चन, इसका मतलब ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है भाई। ठीक, चलो आ गया अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अभी अभी मैंने आपको बताया, अभी अभी जस्ट। ठीक, ये आ गया भाई। ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, ठीक है ना, आज के पहले इस ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिला, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका हमें सल्यूशन कैसे करना है वो ध्यान देते हैं। ठीक, तो देखिए ये आपका न्यू क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस वाई माइनस 3। ठीक, तो इस क्वेश्चंस का हमें सल्यूशन बतानी है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो हमारा कंडीशंस दिए हुए हैं, तो ये जो यक्स है इसको लेट कर लेते हैं। ठीक, लेट माना एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसको लेट कर लेना कैपिटल यक्स और प्लस कोई कांस्टेंट ले लेते हैं ए। ठीक, और वाई को हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कैपिटल वाई और प्लस का कोई कांस्टेंट दूसरा ले लेते हैं बी। ठीक, ये हो गया। तो ये इतना ध्यान रखना, यही चीज़ आपका नोटेड है, यही स्टार्ट करना। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, इस इक्वेशंस में पुट कर देते हैं, तो क्या कंडीशंस हमारा बनेगा ये देखते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यक्स के प्लेस पे जब इसकी वैल्यूज रखेंगे तो क्या होगा यक्स प्लस ए प्लस 2 और वाई के प्लेस पे ये हो जाएगा कैपिटल वाई प्लस बी माइनस 3 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका 2 यक्स प्लस ए और ये हो जाएगा प्लस कैपिटल वाई प्लस बी और ये हो गया माइनस का 3। ठीक, इतना कर लेंगे। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या कंडीशंस बनेगा वो देखते हैं। तो ये बन जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या हो गया, तो ये कंडीशंस आपका बन गया एक्स प्लस 2y, तो ये बन जाएगा यक्स कैपिटल यक्स है तो यक्स प्लस 2 कैपिटल वाई प्लस ए प्लस 2b माइनस 3, ये लिखा है। ठीक, अपॉन नीचे क्या हो गया, अब नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 2 कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस 2a प्लस बी माइनस का 3। ठीक, ये लिख दिया गया, ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज़ हमने जो है इसको जो है वो करना भूल गए। यहाँ ध्यान दो कि अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा एक्स यहाँ पे आपका बन जाएगा ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स ये किसके बराबर होगा, डी कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स की। ठीक है ना, तो यहाँ पे भैया कैपिटल वाई है ना, क्या लिखेंगे कैपिटल वाई और यहाँ पे कैपिटल एक्स, ये ध्यान रखना थोड़ा सा ये मिस हो गया है। ठीक भाई, ये भी तो चेंज होगा, तो ये कैपिटल वाई कैपिटल एक्स हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। चलो हाँ, अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझो, तो क्या हो गया डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें है ना, इनको यहाँ पे देखो,
अगर हम इसकी बात करें a प्लस 2b-3 इक्वल टू 0 के इक्वल पुट करें और यहाँ पे क्या लिख देते हैं 2a प्लस b-3 इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें a की वैल्यूज़ 1 और b की वैल्यूज़ 1 मिल जाएगी। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 ये 0, तो एज ए कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसकी क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे x प्लस 2y और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x प्लस वाई, ऐसे लिख लेना है। ठीक, अब इसके बाद आपको करना क्या है, y इक्वल टू लेट कर लेना है। ठीक, तो y इक्वल टू, अब ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। ठीक, तो लेट कर लो तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू वी कैपिटल एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। कैपिटल एक्स है भैया, गलती मत करिएगा, कैपिटल एक्स और ये हो गया डी वी अपॉन डी एक्स, ये हो गया। ठीक, चलो वैल्यूज़ को पुट कर दो। तो जब वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या कंडीशंस बन जाएगा, v प्लस यक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू यक्स, आदत बन चुकी है स्मॉल यक्स की, तो क्या हो गया यक्स प्लस वाई के प्लेस पे हो जाएगा 2vx। ठीक, अपॉन नीचे क्या हो गया, नीचे आपका हो गया 2x, तो ये हो गया 2x प्लस वाई के प्लेस पे हो गया vx। x कॉमन करके कैंसिल कर देते हैं, तो क्या कंडीशंस बन गया v प्लस यक्स v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ऊपर यक्स कॉमन हो गया। ठीक, ऊपर यक्स कॉमन, तो क्या बन गया यहाँ पे एक्स कॉमन हो गया, तो 1 प्लस 2b, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2v और अपॉन में नीचे हो गया यक्स कॉमन, तो क्या हो गया 2 प्लस v, ये तो हो जाएगा। हाँ ये हो गया। ठीक, अब इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x से x को कैंसिल कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे आपका कंडीशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, v को इधर ट्रांसफ़र कर दो। ठीक, तो v को जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा यक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये हो गया 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v माइनस का v हो जाएगा, इसके नीचे 1 और इसका एलसीएम ले लो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या हो गया, इसका जो है डिनोमिनेटर इक्वल कर लो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे 2 प्लस वी से मल्टीप्लाई और 2 प्लस वी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2v, तो ये हो गया 1 प्लस 2v माइनस। ठीक, अब माइनस से ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 2v और साथ में क्या हो गया v से v मल्टीप्लाई होके बन जाएगा माइनस वी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो गया, नीचे है हमारा 2 प्लस वी, तो ये हो जाएगा 2 प्लस वी। यहाँ देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ माइनस प्लस हो गया कैंसिल, तो क्या बन जाएगा इसका कंडीशंस, तो ये बन गया यक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस प्लस वी, ट्रांसफ़र कर दो इसको, तो ये बन जाएगा 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर और ये हो जाएगा डी वी इक्वल टू, यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या है, ये इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन यक्स। ठीक, अब हम क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड प्लस सी। ठीक, चलो कर दो भैया इंटीग्रेट, तो यहाँ पे करना क्या है 2 कांस्टेंट बाहर कर दो, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी प्लस यहाँ क्या होगा v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन यक्स और ये हो गया प्लस का सी। ठीक,
चलो 1 - 1/v², काय का फार्मूला होता है भैया? तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं वैल्यूज़, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2a, ठीक, 2a, ए के प्लेस पे 1 हो गया, फिर क्या हो जाएगा लॉग, और ये बन जाएगा 1 - x ही तो है ना भैया, v है, तो यहाँ हो जाएगा 1 - v/1 + v, ठीक। फिर आगे क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा, प्लस, अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे हमारा कंडीशंस जो है वो क्या लिखा है 1 - v², है ना। तो अगर इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, इसका हो जाएगा -2v, यहाँ पे v है, अगर -2 होता तो काम हो जाता, तो यहाँ पे क्या करेंगे -2 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से क्या कर देते हैं डिवाइड, ठीक। और ये कंडीशंस हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक। तो ये बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक, क्या हो जाएगा -1/2 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा लॉग, और यहाँ पे हो गया 1 - v², ठीक। आगे क्या लिखा है इक्वल टू, तो यहाँ हो गया इक्वल टू, ये हो गया लॉग ऑफर यानी कि लॉग यक्स, यही तो है ना भैया, ये हो गया लॉग यक्स, ठीक, कैपिटल यक्स। अब देखिए सारी वैल्यूज़ हमारी लॉग में है, तो हम कांस्टेंट को भी लॉग के साथ ही लिखेंगे, तो लॉग सी लिखेंगे, ये जैसा देश वैसा वेश, ठीक। तो ये कंडीशंस हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम इस की बात करें, ये आपका जो कंडीशंस है, ये 2 से ये 2 कर देंगे कैंसिल, तो हमारा कंडीशंस क्या बन गया यहाँ पे लॉग, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग, इसमें हम क्या रख सकते हैं 1 - v के प्लेस पे v की वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक। तो v के प्लेस पे v की वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो कंडीशंस क्या बन जाएगी, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे v की वैल्यूज क्या लेट की गई है भैया, ये, तो अगर हम यहाँ से v की वैल्यूज फाइंड कर लें तो v इक्वल टू क्या होगा y/X, ठीक। तो चलो रख दो भैया, तो ये हो जाएगा y/X, और यहाँ हो गया 1 + y/X, ये हो गया माइनस, इसको हम लिखेंगे लॉग, और ये लग जाएगा रूट 1 माइनस, ये हो जाएगा y² X², ये हो गया, और इक्वल टू में ये बन जाएगा लॉग m इंटू लॉग n, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या लॉग C कैपिटल X, ठीक, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, ठीक, तो यहाँ पे देखो कंडीशंस क्या बना, तो इसका डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं और लॉग m/n का फार्मूला रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका लॉग, ये हो जाएगा लॉग, ये हो गया कैपिटल X - y/X + y, यही तो बनेगा कि, ठीक है ना, ये प्लस में हो जाएगा, नीचे x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया, ठीक, और डिवाइडेड बाई नीचे हो गया रूट 1, और यहाँ पे हमारा क्या कंडीशन है, यहाँ ब्रैकेट जब होगा तो ये हो जाएगा रूट x² - y², और नीचे x² का जब कॉमन करेंगे तो अपान में x हो जाएगा, ठीक, ये हो गया इक्वल टू, इधर क्या हो गया लॉग, इधर हो गया लॉग cx, ठीक। तो यहाँ पे आपका कंडीशंस क्या होगा, ये लॉग से लॉग हो जाएगा कैंसिल, ये देखिए, ठीक, और ये x इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, तो ये आपका ऊपर हो गया कैपिटल X + y या -y, और ये हो गया कैपिटल X + y, ये हो गया। अब इसका जो कंडीशंस है नीचे वाला ये अपॉन में है ना, तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये कंडीशंस हमारा क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा इनटू ऊपर कैपिटल X हो जाएगा, एक मिनट, ये हो गया इनटू, ऊपर हो गया कैपिटल X अपॉन नीचे हो गया रूट कैपिटल X² - y²,
इक्वल टू क्या हो गया सी कैपिटल एक्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी हमारा एक्स से एक्स हो गया कैंसिल। तो जब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये बन जाएगा कैपिटल एक्स माइनस वाई अपॉन कैपिटल एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो बन जाएगा सी रूट कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करिए, इसको ट्रांसफ़र करके इनकी वैल्यूज़ रख दो। ठीक, बस सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, तो ये बन गया कैपिटल एक्स माइनस वाई इक्वल टू सी, और यहाँ पे हो गया कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई, और ये हो जाएगा रूट के अंदर कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो क्या कंडीशंस गिवन है ये ध्यान रखते हैं। तो हमने क्या लेट कर रखा है भाई, ये ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे। तो एक्स इक्वल टू क्या लेट किया था, कैपिटल एक्स प्लस वाई ए, और यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज़ का कंडीशन जो ए भी वन ये भी वन, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस आया था, तो इसको अब हम ऐसे यहाँ पे जब वो कर रहे हैं तो ये कंडीशंस हो जाए। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई, थोड़ा सा ये मिस हो गया है, वन माइनस ये, ठीक। तो इसका जो कंडीशंस है ये ऊपर प्लस होगा, और ध्यान रखना ये ऊपर प्लस होगा और ये नीचे माइनस हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा सा मिस है, ये ध्यान रखना। यहाँ ये जो लाइन है ये आपका प्लस हो जाएगा और ये क्या होगा माइनस। ये गलती थोड़ी सी हो गई, इसको सुधार लेना, ठीक है ना भाई। तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया प्लस, और है ना ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये हो गया आपका प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ठीक, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये ध्यान रखना। ठीक, बाकी आगे और आ जाते हैं अगले कंडीशंस में। यहाँ भी आप इसको सही कर लीजिए, ये प्लस आपका हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। तो ये कंडीशंस आपका हो जाएगा प्लस और ये हो गया माइनस। ठीक, चलो आ जाओ यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। ठीक, प्लस ये हो गया माइनस। ठीक, चलो रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगी एक्स प्लस का वन, और ये हो जाएगा आपका प्लस स्मॉल वाई प्लस का वन इक्वल टू क्या हो गया सी। यहाँ हो जाएगा आपका स्मॉल एक्स, ब्रेकर लगा लो पहले, स्मॉल एक्स, फिर हो जाएगा प्लस का वन माइनस वाई माइनस वन हो जाएगा। ठीक, रूट के अंदर हो जाएगा एक्स के प्लेस पे जब इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब इसके है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, और फिर हो जाएगा माइनस का टू एक्स। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन और माइनस का टू वाई हो जाएगा। ठीक, ये हो गया पूरा रूट के अंदर ये। तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस जो हो गया वो क्या हो गया, ये वन से ये वन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या कंडीशंस हमारा बन जाएगा, तो ये बन गया एक्स प्लस वाई प्लस का टू इक्वल टू सी, यहाँ हो गया एक्स माइनस वाई, और रूट के अंदर हो गया कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई, थोड़ा सा पता नहीं कहाँ से गलती हो गई, ये माइनस में होगा, ठीक है ना। ये जो है ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस से ब्रैकेट ओपन है, ये माइनस से ब्रैकेट होगा,
माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y। ठीक, ये हो जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ पे इसकी कंडीशंस बन जाएगी। तो क्या बन गया भैया, तो ये बन गया एक्स प्लस वाई प्लस का 2 इक्वल टू हो गया सी एक्स माइनस वाई, और रूट के अंदर ऐसा करो ना, इसको हम फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे कंडीशंस आपकी थोड़ा सा गंदा हो गया है ना। तो ये यहाँ से देखो, थोड़ा सा मिस कर दिया मैंने। जब इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे तो क्या कंडीशंस आएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ जब इसकी वैल्यूज़ रखोगे, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो माना गया था ये कंडीशंस हो गया आपकी, ये यहाँ पे। तो ए को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो एक्स माइनस में जाएगा, ठीक है ना। तो जब माइनस में जाएगा तो हमें माइनस की कंडीशंस में रखनी है। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल एक्स माइनस 1, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल वाई माइनस का 1। ठीक, स्मॉल वाई माइनस का 1, ये हो गया सी। और ये हो जाएगा स्मॉल एक्स माइनस 1 माइनस स्मॉल वाई प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ रूट के अंदर हो जाएगा स्मॉल एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस स्मॉल वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक, अब इसको करना क्या है आपको, जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर दो, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड कर लेते हैं, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू सी, और ये हो गया एक्स माइनस वाई, और रूट के अंदर हो जाएगा कितना, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा पढ़ना पलटने उसके चक्कर में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो उनको ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और इसका सोल्यूशन आपको फाइंड करनी है। ठीक, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, जिसमें आपका क्या दिया गया है, इक्वेशन y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले काम क्या करिए, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो और इसको इधर ले आ लो। तो ये कंडीशंस आपका हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो क्या बन जाएगा माइनस एक्स, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस इधर आएगा तो माइनस का वाई, और ये बन गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, इक्वल टू ये इधर जाएगा तो क्या बन गया एक्स माइनस वाई, और यहाँ माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस जब कॉमन कर लेंगे तो कंडीशंस क्या बन जाएगा, तो इसका जो कंडीशंस बनेगा वो बनेगा माइनस, और डी वाई बाई डी एक्स ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या बन गया, एक्स प्लस वाई। ठीक, क्या बन गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू यहाँ क्या हो गया एक्स माइनस वाई। अब क्या करना है, माइनस चाहो तो यहाँ पे कॉमन कर लो, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन तो ये बन जाएगा वाई माइनस का एक्स। ठीक, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो ये बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन नीचे हो गया एक्स प्लस वाई। ठीक, ये भी हमारा जो है वही बन गया, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये होमोजीनियस है, ठीक है ना, कौन सा है, होमोजीनियस, ठीक है ना। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो क्या हो जाएगा, इसको लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू क्या होता है वी एक्स, ज़रूरत पड़ेगी v की, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक, इसका अवकलन करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको कंडीशंस अप्लाई करना है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे पुट कर दीजिए। तो जब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो क्या कंडीशंस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या दिया है, वाई, वाई के प्लेस पे हो जाएगा वी एक्स, तो ये हो गया वी एक्स माइनस का एक्स
अपॉन नीचे क्या हो गया हमारा यक्स प्लस, तो इसको हम लिखेंगे यक्स प्लस वी एक्स। ठीक, यक्स कॉमन करके कैंसिल कर देंगे, वी को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो क्या बन जाएगा यक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या बन गया भैया, ये हो गया वी माइनस वन, तो ये हो गया वी माइनस वन अपॉन वी प्लस वन, माइनस वी इधर गया है ना, ये प्लस वी इधर ट्रांसफ़र होके इधर आ गया। ठीक, ये हो गया। इसके नीचे एक डिनोमिनेटर इसको इक्वल कर लेते हैं, तो यक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी माइनस वन, यहाँ हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर माइनस का वी अपॉन नीचे हो गया वन प्लस वी। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ हम क्या करेंगे, वी से वी को कैंसिल कर देते हैं, तो ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो जब ये इधर जाएगा तो हो जाएगा वन प्लस वी, है ना। दूसरे पेज में ले चलते हैं, तो क्या बन जाएगा ये बन गया वन प्लस वी और ये हो गया डी वी अपॉन नीचे आपका हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो बन जाएगा माइनस साइन कॉमन कर लेंगे यहाँ पे, तो ये ध्यान रखिए, इसको हम ऐसे लिख देते हैं माइनस साइन कॉमन, तो वन प्लस वी स्क्वायर और नीचे हो गया वन प्लस वी, ऐसे इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिए तो ये आपका प्लस में कंडीशंस बनेगा के, तो क्या बनेगा भैया, तो ये हो गया वन प्लस वी स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लियो, तो इंट्रीगेट कर दीजिए, तो इंट्रीगेट बोथ साइड्स प्लस सी हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, और इसको अलग अलग कर लेना, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंट्रीगेट वन अपॉन वन प्लस वी डी वी और प्लस इंट्रीगेट वी डी वी अपॉन नीचे हो गया वन प्लस वी स्क्वायर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा वन प्लस वी स्क्वायर और माइनस इधर आ गया प्लस इंट्रीगेट डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू ये हो गया सी। ठीक, अब इसका कर लेते हैं इंट्रीगेट। ठीक, तो जब इंट्रीगेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या होगा, वन का जी है ना, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ वी स्क्वायर है। ठीक, तो वन अपान वन प्लस वी स्क्वायर टेन इनवर्स बन जाता है, तो ये कंडीशंस हमारा क्या हो गया, टेन इनवर्स वी, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स वी प्लस, फिर क्या बना हुआ भैया, यहाँ देखो ध्यान से समझो, वन का जीरो, वी स्क्वायर का टू वी, तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई और यहाँ दो से डिवाइड, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा प्लस वन बाई टू लॉग ऑफ आर, यानी लॉग वन प्लस वी स्क्वायर प्लस इसका हो गया लॉग एक्स और इक्वल टू क्या हो गया भैया सी। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसी को सॉल्व करके वी की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ बन जाएगा टेन इनवर्स वी वाई अपॉन एक्स, ठीक, प्लस वन बाई टू और ये बन जाएगा लॉग, ये बन गया वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और ये हो गया प्लस लॉग एक्स। ठीक, इक्वल टू सी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका हर बराबर कर लेना, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस में है वन बाई टू लॉग, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू प्लस में लिखा हुआ है लॉग एक्स इक्वल टू सी। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग, ये आपका इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स इक्वल टू सी। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, लॉग एम इंटू एन लगा दो, तो क्या लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग और ये हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स इक्वल टू सी। ये एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर टेन इनवर्स वाई, ठीक, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग, ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। यही होगा इस क्वेश्चन का सल्यूशन। तो
आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व। ठीक, तो इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। कुछ नहीं करना, इसका डिफरेंशिएट कर दो। क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 2 यम कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, यक्स का 1 हो गया। ठीक, तो यहाँ से हमारा कंडीशंस क्या होगा, 2m की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो। ठीक, तो यहाँ से इसकी वैल्यूज़ निकाल लेना। ठीक, ये यहाँ देखो, अब चूँकि यहाँ पे दिया गया है y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2m(x), तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 2m की। x को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो क्या हो जाएगा, 2m इक्वल टू हो जाएगा y/x। अब ये वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट डिलीट कर लीजिए। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, तो यहीं पे पुट कर दो 2m के प्लेस पे। क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू y/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x dy बाई डी एक्स, और ये हो गया इक्वल टू y। इसको भी इधर ट्रांसफ़र कर दो तो ये बन जाएगा x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। यही इस फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो सिंपल था, MCQ का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और इसको सॉल्व करिए। ठीक, क्या लिखा, सॉल्व, हल कीजिए। ठीक है ना, हल कीजिए अवकल समीकरण। तो चलिए देखिए, इसमें सबसे पहला काम क्या करिए, 1 + x² को इधर ट्रांसफ़र कर दो। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2 xy/1 + x², और ये -4 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, इक्वल टू 4x², और ये आपका बन जाएगा 1 + x²। क्यों ऐसा मैंने किया, इसको हमने इक्वेशन बना दिया। कौन सा, ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, लीनियर का कंडीशन है, तो इसी के फॉर्म में इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम p की बात करेंगे तो p की वैल्यूज़ क्या होगी, तो p की वैल्यूज़ हो गई कितनी, 2x/1 + x², और अगर हम q की बात करें तो q की वैल्यूज़ क्या होगी, तो भैया q की वैल्यूज़ है 4x² / 1 + x², तो ये हो गया 4x² / 1 + x²। ठीक, ये इतना गिवन है। चलो हल कर लो। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, IF इंटीग्रल फैक्टर। क्या होता है भैया, e की पावर इंटीग्रेट, ठीक, इसकी वैल्यूज़ हो गई 2x/1 + x² dx। ठीक, चलो कर दो लॉग ऑफ हर डायरेक्ट, e की पावर इंटीग्रेट, ये हो जाएगा 1 + x²। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी आपकी 1 + x²। ठीक, ये आ गई। अब इस वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, रख देते हैं इक्वेशंस में। क्या होती है, y × 1 + x², ये हो गया इक्वल टू इंटीग्रेट 1 + x² इंटू, यहाँ पे हो गया 4x², और अपान में नीचे हो गया 1 + x²। ठीक, इंटू क्या हो जाएगा, dx। भैया अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारी ये वैल्यूज़ पूरी पूरी कैंसिल हो जाएगी। ठीक, तो क्या कंडीशंस हो गया, y × 1 + x², और ये हो गया हमारा 4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ये बन जाएगा x² इंटू dx प्लस c। ठीक, चलो कर लो इसको सॉल्व। तो क्या हो गया, y × 1 + x², और ये हो जाएगा 4, यहाँ हो गया x³ / 3 + c। ठीक, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका y = 4/3 x³, और अपान में हो गया 1 + x², और ये हो गया प्लस c/1 + x²। ठीक, यही हो जाएगा इस इक्वेशंस का आंसर। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व करते चलिए और आता चलिए। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ठीक,
ये देखिए भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन, ये भी नया क्वेश्चन वही सॉल्व है ना। तो इसको आपको करना कैसे है ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन ट्रेंडिंग में हैं, बहुत आते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखिए। तो ये हो गया आपका x प्लस वाई प्लस का 1, ये हो गया। नीचे आप क्या करिएगा, 2 कॉमन ले लीजिएगा। तो जब 2 कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई और प्लस का 3 हो गया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे x प्लस वाई को लेट कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा लेट। ठीक, माना x प्लस वाई, इसको आप लेट कर लीजिए किसके बराबर, v के बराबर लेट कर लीजिए, t के बराबर चाहे जो मान लीजिएगा। ठीक है ना। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो तो x का 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा dy/dx और v का हो जाएगा dv/dx। ठीक, तो हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो। तो ये बन जाएगा आपका क्या, ये बन जाएगा dy/dx इक्वल टू dv/dx -1, ये बन गया। ठीक, अब ये मान को यहाँ पे रख दो तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा dv/dx-1 इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो x प्लस वाई के प्लेस पे हो जाएगा v। तो ये हो गया v+1 अपान नीचे हो गया 2v प्लस का 3, 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा dv/dx इक्वल टू, क्या कंडीशन है भैया, v+1। तो ये हो गया v+1 अपान नीचे क्या है 2v+3 और -1 इधर आया +1, इसके नीचे एक, इसका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो दिस इम्प्लाइज क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा dv/dx इक्वल टू v+1 प्लस 2v+3 अपॉन नीचे हो गया 2v+3, ये हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो तो इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2v+v यानी कि 3v, ये हो गया प्लस 3+1 4 हो गया और नीचे हो गया 2v प्लस का 3। ठीक, अब इसको हम इधर डिवाइड कर, मतलब इनको सेपरेट कर देते हैं तो क्या लिखेंगे इसे, ये हो गया 2v+3 2v+3 अपान नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो गया 3v+4, तो ये हो गया 3v+4 और ये हो गया dv इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपका कंडीशंस क्या होगा, तो dx इधर चला जाएगा तो इक्वल टू में हो गया dx। ठीक, अब क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो इसको हम लोग सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना कि इसको हमें कैसे करना है, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा कंडीशंस कैसे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो जब सेम वैल्यूज़ रहा करे तो उसे हम कैसे करना है और बाहर हम आपको करके दिखाते हैं, ध्यान दीजिए। तो इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो 2v+3 है ना, क्या लिखा है 2v+3 और इसको डिवाइड करना कितने से, इसको डिवाइड करना 3v+4 से, तो 3v+4 से इसको डिवाइड करना है। तो क्या करिए 3v+4 से डिवाइड कर दो, तो जब डिवाइड करोगे 2v+3 को तो क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो हम करके दिखाते हैं आपको, यहाँ 3 है यहाँ है ना, तो इसमें आपको करना क्या है, 3 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो। तो जब 3v+4 को हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये अंदर वाले को, ठीक है ना, इसमें हमें एक मिनट यहाँ पे 2 ले आना है तो उल्टा हो गया। ठीक, ये ध्यान रखना, यहाँ में 2 ले आना है तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3v को जब 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 2v बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2v और +4 को जब हम डिवाइड करेंगे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, तो 4 2 8, तो ये बन जाएगा 8/3। अब माइनस करोगे तो माइनस करने पर ये साइन चेंज हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 - 8/3। तो 3 3 जा 9, 9 में से 8 माइनस होके क्या हो जाएगा 1/3 आ जाएगा।
तो ये आपका रिमाइंडर होगा। और जब ये रिमाइंडर हो जाता तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे 2/3 और माइनस साइन लगाएंगे, और ये हो गया आपका क्या, ये हो जाएगा 1/3 और डिवाइड में हो जाएगा 3v माइनस का प्लस का 4, ये लिखना है, ठीक है ना। ऐसे किया जाता है इसका कंडीशंस को। तो ये डायरेक्ट नहीं करना है आपको, ये हमने आपको करके दिखा दिया, तो इसके प्लेस में हमें ये लिखना है। तो क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे इंटीग्रेट, ये हो जाएगा आपका 2/3 माइनस 1/3, ठीक, और नीचे हो जाएगा 3v प्लस का 4, ऐसे। और यहाँ पे ऐसे ब्रेकर लगा लो और ये हो जाएगा dv इक्वल टू इंटीग्रेट, ये हो गया dx, ठीक। अब चलते हैं आगे। तो अगला कंडीशन आपका ये हो गया। तो क्या कंडीशंस बन गया भैया, तो अब अलग अलग कर दीजिए इसको। तो 2/3 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, तो ये हो गया 2/3 बाहर, इंटीग्रेट dv हो गया, ठीक। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से -1/3 को बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1/3, और यहाँ हो जाएगा dv/3v प्लस का 4, ये हो गया, ठीक। और इक्वल टू ये हो गया इंटीग्रेट, यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ है dx, तो ये हो गया dx और प्लस का क्या हो गया c, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम लोग इसका जो है डिफरेंशिएट करें तो 3v का, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 3 से डिवाइड कर दो। अब लॉग ऑफ डिनोमिनेटर डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक। तो ये हो गया 2/3 और ये हो गया v माइनस, ठीक, ये हो गया माइनस 1/9 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा 1/9, और ये हो जाएगा log 3v प्लस का 4, ये हो गया लॉग ऑफ r, ठीक है ना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 3 कॉन्स्टेंट बाहर, v का 1 4 का 0, तो ऊपर 3 तो है ना, और ये हो जाएगा इक्वल टू x प्लस सी हो जाएगा, ठीक। v की वैल्यूज़ पुट कर दो भैया, तो v की वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2/3 और ये हो गया x प्लस वी वाई माइनस, फिर क्या हो गया भैया 1/9, तो ये हो गया 1/9 और ये हो जाएगा लॉग, ब्रेकर लगा लो, यहाँ हो गया 3 और v की जगह v की वैल्यूज रखेंगे तो x प्लस वाई, तो यहाँ हो गया x प्लस वाई, ठीक, x प्लस वाई और प्लस का 4, ये हो गया इक्वल टू x प्लस सी, ठीक। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस का सलूशन देना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर चाहो तो इसका डिनोमिनेटर इक्वल करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर करना चाहो तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कभी कभी क्वेश्चंस में दे देते हैं तो कर देते हैं। तो यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना होगा 3 2 जा 6, तो ये क्या बन जाएगा 6x प्लस 6y, और माइनस यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 9 तो यहाँ है, तो 3 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया। तो यहाँ 9 है ना, तो 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 3 जा 9 है ना, ये हो गया, माइनस ये हो जाएगा लॉग, और ये हो गया भाई, इसको अगर चाहो तो आप ब्रैकेट खोल देना, 3x प्लस 3y और प्लस का 4, ये हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 9x प्लस 9c हो जाएगा, ठीक। इस 9x को इधर ट्रांसफ़र कर लेना, तो 6 में से 9 माइनस हो जाएगा, तो इसको प्लस में लिख देते हैं, प्लस वाली नंबर्स है ना, तो ये हो जाएगा 6y माइनस 3x, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, ठीक। और ये हो गया माइनस लॉग, और ये हो गया 3x प्लस 3y प्लस का 4 और इक्वल टू यहाँ पे इसको सी डैश लिख दो, ये हो जाएगा। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। अगर हम सॉल्व करके थोड़ा सा और आगे हैं तो ऐसे कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ये आ गया। तो ये तो सेम ही क्वेश्चन है, वही है, फिर से रिपीट हो गया भाई, सेम क्वेश्चन है, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है ना। तो क्या करना है, इसको सीधे से सेपरेट कर दीजिए, क्या होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये हो गया dy, ठीक। और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर
और ये हो गया dx। ठीक, अब इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, 1 का हो गया वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा y³/3, और ये हो जाएगा इक्वल टू 1 का हो गया x प्लस x³/3 प्लस का c। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3y प्लस y³ इक्वल टू 3x प्लस x³ इक्वल टू 3c, इक्वल टू नहीं प्लस का प्लस 3c। इन सभी को इधर ट्रांसफ़र कर दो, क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y³ माइनस x³, फिर हो गया प्लस 3y माइनस 3x। ठीक, और इक्वल टू ये हो गया c 3c, तो इसको आप क्या लिख दीजिए, c' लिख दीजिए, c'। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 1 + y² dx। ठीक, इस क्वेश्चन का जवाब देना है, तो ये भी आपका रैखिक अवकल समीकरण ही है। ठीक, थोड़ा सा इसका कंडीशंस है तो उसे हम बनाना पड़ेगा। तो इसमें कुछ मत करिए, dx dy को इधर ट्रांसफ़र कर दो, इसको इधर, तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स अपान नीचे हो गया 1 + y²। ठीक, और इक्वल टू में हो गया dx अपान dy। ठीक भैया, अब इसको अलग अलग कर दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं इसको लिखेंगे dx अपान dy, और ये हो जाएगा इक्वल टू, ये बन गया tan इनवर्स y अपान 1 + y², और ये हो गया माइनस x अपान 1 + y²। ठीक, ये हो गया। अब इस माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर देना, तो ये बन जाएगा कितना, ये बन गया dx अपान dy, और ये हो गया प्लस x अपान 1 + y² इक्वल टू, ये बन गया tan इनवर्स y नीचे हो गया 1 + y²। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग सीधे से p की वैल्यूज ले गए थे, p इक्वल टू हो जाएगा 1/1 + y², और q की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स y अपान नीचे 1 + y²। ये हो गया। ठीक, चलो भैया सॉल्व कर लेते हैं। क्या निकालना है, इंटीग्रल फैक्टर। तो इंटीग्रल फैक्टर आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेट 1/1 + y² dy। ठीक, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा e की पावर tan इनवर्स, और ये बन गया 1 + y²। ठीक, चलो अब निकाल लेते हैं x इंटू ई की पावर tan इनवर्स 1 + y²। ठीक, ये हो गया। एक मिनट, ये तो हमने पूरा डिनोमिनेटर ही लिख दिया। tan इनवर्स y की वैल्यूज है भैया, ये हो गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, y नहीं x हो जाएगा, क्योंकि y के टर्म्स में, तो ये हो गया x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेट आई एफ ई की पावर tan इनवर्स y इंटू क्या लिखा हुआ भैया, q के प्लेस पे q की वैल्यूज है tan इनवर्स y, तो यहाँ हो गया tan इनवर्स y अपान नीचे हो गया 1 + y², साथ में क्या हो गया dy। ठीक, अब यहाँ लेट कर लीजिए भैया, तो हम लोग क्या करते हैं, tan इनवर्स को लेट कर लेते हैं। ठीक, तो चलो लेट कर लेते हैं। तो लेट tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो गया t। अब इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 + y² dy इक्वल टू क्या हो गया dt। तो ज़रूरत पड़े तो है ना, यहाँ से y की वैल्यूज़ भी निकाल लीजिएगा। अब इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेट, अब यहाँ पे हो गया e की पावर t, और ये हो गया t, और ये बन गया dt। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या करिए, फर्स्ट सेकेंड रख दीजिए। ठीक,
तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, तो ये बन गया यक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन टी, तो यहाँ पे हो गया टी, ई की पावर टी का डिफरेंशिएट ई की पावर टी ही होगा, इंट्रीगेट सॉरी माइनस बड़ा इंट्रीगेट फर्स्ट का डिफरेंशिएट, तो टी का वन हो गया इंटू ई की पावर टी का ई की पावर टी हो जाएगा डी टी प्लस सी, तो ये हो गया यक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टी इंटू ई की पावर टी माइनस यहाँ हो गया ई की पावर टी प्लस सी, तो टी की जगह टी की वैल्यूज रख दो बस हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, यक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू ई की पावर टी है ना, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो ई की पावर टेन इनवर्स वाई और टी की जगह टी की वैल्यूज रखेंगे तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस सी हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब टेन इनवर्स से इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या कंडीशंस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा यक्स इक्वल टू, यहाँ हो गया ई की पावर टेन इनवर्स वाई, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है टेन इनवर्स वाई, तो ये हो गया टेन इनवर्स वाई माइनस वन अपॉन ई की पावर टेन इनवर्स वाई प्लस सी अपॉन नीचे हो गया ई की पावर टेन इनवर्स वाई। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, ये आपका पार्ट कैंसिल हो गया, तो ये कंडीशंस बन गया यक्स इक्वल टू, ये हो गया टेन इनवर्स वाई माइनस वन और ये बन जाएगा ई की पावर है ना, ये हो जाएगा प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस टेन इनवर्स वाई। ठीक, ये हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा इस क्वेश्चंस का राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। तो ये भी आपका सेम ही क्वेश्चंस है जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो इस क्वेश्चंस को आप कुछ नहीं करना है, सीधे से इसको इधर ट्रांसफ़र कर देना, तो ये बन जाएगा डी वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक, और फिर इंटीग्रेट है ना, ये हो जाएगा, इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लेना, तो आई करके हल करना। ठीक है ना, आई इक्वल टू ऐसे सॉल्व कर लेना, इंटीग्रेट ई की पावर एक्स साइन एक्स ठीक डी एक्स, और जो भी आए यहाँ पे पुट कर देना, तब आप सॉल्व करेंगे। तो आगे आपको मैंने इस तरह से क्वेश्चंस करके बताया था, वो कॉस के टर्म्स में था, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये हो गया भाई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू वन वैन एक्स इक्वल टू वन, तो इसका सीधे से आप डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपेयर करके सीधे से कर लो, सिंपल है। तो इसको एच डब्ल्यू दे देते हैं, खुद करिए कुछ क्वेश्चंस। ठीक है ना, ये हो गया सेपरेट वाली डायरेक्ट है ना, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन टू प्लस वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू हो जाएगा, इंटीग्रेट का तो बस हो गया। ठीक है ना, तो इसको भी आगे कर लीजिएगा, ये अगला क्वेश्चन। ठीक, ये देखिए इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे करना है, आइए देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चंस को भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ, बाकी आगे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, वाई को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो इसको ऐसे बना दो। इसमें हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यक्स, इसको लिखोगे यक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक, अब इसको अलग अलग करेंगे तो ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक, इक्वल टू इधर हो गया एक्स अपॉन वाई, और ये हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर अपॉन वाई हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करना है आपको, एक वाई से एक वाई को कैंसिल कर दीजिए,
और इसके बाद क्या करिए, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दूँ, तो ये बन जाएगा डी एक्स अपान डी वाई, और ये हो जाएगा माइनस एक्स अपान वाई इक्वल टू, इधर क्या हो गया 3y, यही तो बचेगा ना 3y। ठीक, अब ये बन गया। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसका कंपेयर किससे करोगे, डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से कर लेना। ठीक है ना, तो आगे इसको सॉल्व कर लेना है। अब सिंपल है, इंटीग्रल फैक्टर निकालो, वैल्यू रखो, खटाखट आंसर आ जाएंगे। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये ध्यान दीजिए। तो ये क्वेश्चंस भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है ना, tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई है ना, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ थोड़ा सा मिस है, ये ध्यान रखना। ये tan इनवर्स y है ना, ये आपका वही क्वेश्चन ही है। ठीक, ये ऐसे लिखा हुआ भाई, tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई लिखा है। ठीक, इक्वल टू 1+y²। अभी अभी मैंने इसको बताया। ठीक, ये है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, चलते आगे। तो ये क्वेश्चन आपका आ गया, इसको भी हम लोग आगे कर ही चुके हैं। तो इसको सीधे से आपको क्या करना है, एक्स माइनस वाई, और ये हो गया डी वाई, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा डी एक्स को इधर ट्रांसफ़र कर देना तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वाई अपान नीचे हो गया एक्स माइनस वाई। ठीक, अब इसी में इसको पुट कर दो, तो होमोजीनियस है, होमोजीनियस का कंडीशन है भाई, वाई इक्वल टू वी एक्स लिट करके वो कर लेंगे। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, कर लीजिए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, अभी अभी इसको सॉल्व किए थे है ना, सीधे से क्या करना है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेम ही क्वेश्चन था। इसको तुरंत करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y अपान एक्स प्लस इक्वल टू एक्स। ठीक, आ चुका है क्वेश्चन, कर चुके हैं। ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत है भैया। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो भैया इसकी ऑर्डर बतानी है। तो एमसीक्यू में है ना, तो क्या बताया था मैंने, मैक्सिमम कितने बार ये डिफरेंशिएट हुआ, तो मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट हुआ, 3 बार। तो इसकी जो ऑर्डर होगी वो क्या होगी, ऑर्डर जो होगी वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चंस क्या है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या लिखा, वाई लॉग एक्स डी एक्स माइनस, तो ये सिंपल वाला सेपरेट है, वाई लॉग वाई डी एक्स इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो एक्स डी वाई हो जाएगा। ठीक, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो तो ये बन जाएगा आपका डी एक्स अपान एक्स, और ये हो जाएगा आपका डी वाई अपान वाई लॉग वाई। ठीक, ये हो गया। ठीक, इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा डी एक्स अपान एक्स इक्वल टू इंटीग्रेट, ये बन गया डी वाई अपान वाई लॉग एक्स। ठीक, तो लॉग वाई हो गया, यहाँ लेट कर लेना, लॉग वाई इक्वल टू टी। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1/y डी वाई इक्वल टू क्या हो गया डी टी। तो जब इसके प्लेस पे इसकी वैल्यूज पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट, ये बन जाएगा डी टी अपान एक्स, एक मिनट, ये क्यों चेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपान एक्स इक्वल टू इंटीग्रेट, इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, डी टी अपान टी। ठीक, सीधे से इसका इंटीग्रेट कर दो तो ये हो गया लॉग एक्स, ये हो जाएगा इक्वल टू लॉग टी और प्लस लॉग सी बना दो। ठीक, लॉग एम इंटू एन, तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इक्वल टू लॉग एम इंटू एन, यानी टी सी हो जाएगा, लॉग ऑफ लॉग संगेज, एक्स इक्वल टू क्या हो गया टी सी। तो टी की वैल्यूज रखेंगे तो टी इक्वल टू क्या था भैया, लॉग वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, एक्स इक्वल टू लॉग वाई इंटू सी। ठीक, ऐसे यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस, सेक स्क्वायर tan y डी आई। ठीक है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स tan y डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर, ये भी सेपरेट वाला ही क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan y डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर वाई इंटू tan एक्स, और ये हो गया डी वाई। ठीक, इक्वल टू 0, तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आपका माइनस में हो जाएगा है ना, और एक मिनट, यहाँ पे इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया तो ये माइनस कर दो। ठीक, अब वाई को इधर कर दो, डी एक्स को इधर, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपान
टेन एक्स डी एक्स हो जाएगा और ये बन जाएगा माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई हो गया। ठीक, तो सीधे से टेन को लेट करेंगे, लॉग ऑफ हर ही तो दिया है तो डायरेक्ट आपका कंडीशंस बन जाएगा। ठीक है ना, टेन को लेट करेंगे तो क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएट डायरेक्ट टेन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो डायरेक्ट लॉग ऑफ डिनोमिनेटर रख दो। क्या लिखोगे, लॉग टेन एक्स प्लस लॉग ये हो जाएगा टेन वाई और ये हो जाएगा लॉग सी। ठीक, ये बन जाएगा लॉग टेन एक्स इंटू टेन वाई इक्वल टू क्या हो गया, लॉग सी। लॉग ऑफ लॉग कैंसिल, तो टेन एक्स इंटू टेन वाई इक्वल टू सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, ये रिपीटेड क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स वाई कॉट एक्स, तो सिंपल है, आराम से कर सकते हो, सीधे से कंपेयर कर दो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। ठीक, बहुत क्वेश्चन किए इसके भैया, अब इसको अच्छे से करना सीखो। ठीक, ये होमोजीनियस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एक्स प्लस टू वाई अपान एक्स माइनस वाई। ठीक, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन ये भी आपका अभी अभी रिपीट हुआ था, है ना, इसको हम क्या बनाएंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो एच डब्ल्यू कर लीजिए। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन आप लोग घर पे कर लीजिए, एच डब्ल्यू आ चुका, रिपीट हो चुका है, ट्रांसफ़र करो डायरेक्ट। ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स इज प्लस वाई इक्वल टू वन। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो सिंपल है, आराम से कर सकते हो, छोटे क्वेश्चन हैं ये भी। आपका सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार काहे वही क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। ये हो गया, तो यहाँ पर भी घात दो, एक घात इसकी एक घात इसकी, एक एक दो हो गया। ठीक है, तो आराम से ये भी होमोजीनियस ही है। ठीक, होमोजीनियस सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, ये हो गया सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस, अभी अभी आया था। ठीक है ना, तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स वाई माइनस सी एक्स अपान वन प्लस वाई स्क्वायर, 2 बार छपा था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो भैया इतने ही क्वेश्चन है जो कि आप बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस का अगर हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे तो आसानी से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। ठीक, तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लो, और जो स्टूडेंट नहीं जानते उन लोगों को भी बताओ और वो लोग अच्छे से प्रिपेयर करें। तो जितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो और अच्छे से तैयार करके सॉल्व करना सीखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।